हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि दोनों जो हैं सेम तरह के क्वेश्चंस हैं। तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि हाउ मेनी प्लैंक्स, ठीक है, ईच ऑफ विच इज 3 मीटर लॉन्ग एंड 15 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 5 सेंटीमीटर थिक कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ वुडन ब्लॉक 6 मीटर लॉन्ग 75 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 45 सेंटीमीटर थिक। यहाँ पर दिया हुआ है प्लैंक एक है, ठीक है, मतलब कि प्लैंक का साइज दिया हुआ है 3 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। और वैसे ही वुडन ब्लॉक एक बड़ा सा दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ये जो प्लैंक जो छोटा वाला है, ठीक है, प्लैंक क्या होता है, मतलब एक छोटा सा, जैसे हिंदी में बोल सकते हैं पटरा, ठीक है, पटरा मतलब कि जैसे वुड से बना हुआ एक पतला सा क्यूबाइडल ब्लॉक हम बोल सकते हैं प्लैंक, ठीक है। मतलब जो जैसे बनाते हैं चौकी ना, आप जानते हैं चौकी, तो चौकी को बनाते हैं जिस जिस चीज से, उसी को बोलते हैं प्लैंक्स। तो हमने क्या किया कि इस वुडन ब्लॉक से कितने प्लैंक हम काटे जा सकते हैं ये पूछा है, ठीक है। मतलब कि प्लैंक इसी साइज का इस वुडन ब्लॉक से कितने कितने प्लैंक्स जो हैं निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए, जब भी किसी बड़ी चीज में से, जैसे कि यहाँ पर क्या है, वुडन ब्लॉक एक बड़ी चीज है, ठीक है। इस बड़ी चीज में से छोटी छोटी चीजें कितनी बनाई जा सकती हैं, यदि ऐसा क्वेश्चन होता है तो सिंपली एक ही तरीका है सॉल्व करने का, वो ये है कि बड़े वाले ब्लॉक का जो भी बड़ा वाला दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर दिया है वुडन ब्लॉक, तो इस वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम निकाल लीजिए, और इस प्लैंक का जो छोटा वाला है इसका भी वॉल्यूम निकाल लीजिए, और बड़े वाले ब्लॉक में डिवाइड कर दीजिए, बड़े वाले ब्लॉक के वॉल्यूम में डिवाइड कर दीजिए छोटे वाले इस प्लैंक के वॉल्यूम से। तो होगा क्या कि नंबर ऑफ प्लैंक्स निकल जाएगा, कितने मतलब प्लैंक्स बनाए जा सकते हैं इस वुडन ब्लॉक से। बस यही मेथड है, और ये क्यों ऐसा बना इसका भी प्रूफ है, ठीक है। मतलब ये ऐसे नहीं कि आप मतलब अंधे होकर के डिवाइड कर दोगे और आप आंसर आ जाएगा। आंसर तो आ जाएगा, लेकिन क्यों आप डिवाइड करोगे ये भी जानना जरूरी है। तो अभी इस वीडियो में यदि आपको जानना होगा तो मैं लास्ट में बता दूंगा, आप लास्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी सॉल्व करते हैं इसको फिलहाल में सॉल्यूशन। तो पहले हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक। वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक। तो जो वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम होगा क्या होगा, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लेंथ है 6 मीटर। एक बात याद रखिए, सबको जो है सेम यूनिट में रखना होगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो यहाँ पर 6 मीटर दिया हुआ है, तो हम 6 मीटर को चेंज कर देंगे 600 सेंटीमीटर, ठीक है, 600 सेंटीमीटर। मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। इनटू ब्रेथ कितना है, 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 75 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितना है 45 सेंटीमीटर। ये हो गया 45 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करिएगा, क्यों, क्योंकि डिवाइड करना है, सिंपल रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो फिर टफ हो जाएगा। अब निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ द प्लैंक। तो हम यहाँ पर एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक निकालेंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम निकलेगा तो वही सेम फार्मूला है, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, क्यूबाइड ही तो है। तो लेंथ कितना है यहाँ पर 3 मीटर, 3 मीटर को आप लिख लेंगे 300 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम यूनिट में यूज करना है, जैसा ऊपर यूनिट होगा यहाँ पर वैसे ही नीचे वाले में भी यूनिट यूज करना पड़ेगा। तो ब्रेथ कितना है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 5 सेंटीमीटर। तो ये निकल गया वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ प्लैंक्स, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे नंबर ऑफ प्लैंक्स, नंबर ऑफ प्लैंक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक होल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक, ठीक है। मतलब कि वन प्लैंक के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ प्लैंक्स निकल जाएगा। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक कितना है, इतना है। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं, देखिए जो वुडन ब्लॉक का जो वॉल्यूम है ना, इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, क्योंकि ये लग नहीं रहा कि वॉल्यूम जैसा नहीं दिख रहा,
तो आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा 600 इंटू 75 इंटू 45 इन ब्रैकेट, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब लग रहा है वॉल्यूम, अब लग रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पर भी हो जाएगा वैसे ही, ये हो जाएगा 300 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 5 इन ब्रैकेट, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब डिवाइड करना है यहाँ पर, तो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक कितना है, इतना है, तो लिख दीजिए यहाँ पर 600 मल्टीप्लाइड बाई 75 मल्टीप्लाइड बाई 45 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पे, और होल अपान कितना है 300 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे ऊपर और नीचे क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे जो भी काउंट फैक्टर रहेगा। तो यहाँ देखो 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से 0 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब यहाँ पर देखिए 5 1 जा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 5 9 जा 45। ठीक है, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, और ये सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया। अब ऊपर जो मिला है बस उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 9, यही है ना, 2 है 9 है 5 है 9 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो मतलब कि 90 प्लैंक्स टोटल जो है बनाए जा सकते हैं इस वुडन ब्लॉक से। तो यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। लेकिन हमने यहाँ पर डिवाइड क्यों किया, ये यदि आप समझना चाहते हैं तो समझिए, थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये जो प्लैंक है, अब यदि काटेंगे इसको वुडन ब्लॉक को और प्लैंक बनाएंगे, तो ये आपको यहाँ पर ऐसे बनाना पड़ेगा ना, ऐसे प्लैंक बनाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा इस तरह, इस साइज का, यहाँ पर है ना, इस साइज का। तो ये आपने एक प्लैंक काटा, फिर दूसरा प्लैंक काटा, फिर तीसरा प्लैंक काटा, ऐसे करते करते मतलब ये पूरा काटेंगे 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते रहेंगे। तो मतलब कि होगा क्या कि यदि आप एक प्लैंक का वॉल्यूम मानते हैं x, लेट अस सपोज एक प्लैंक का वॉल्यूम मान लीजिए x है, तो यहाँ पर कितने कितने मतलब कि प्लैंक बने हैं, 90 बने हैं, तो हम पता नहीं होगा पहले पहले, है कि नहीं। तो मान लीजिए कि n प्लैंक्स बने हैं, n नंबर ऑफ प्लैंक्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक प्लैंक, इसमें मान लीजिए कि n नंबर ऑफ प्लैंक्स हैं, n नंबर ऑफ प्लैंक्स यदि बनते हैं, तो n नंबर ऑफ प्लैंक्स यदि इससे बनेंगे, तो n नंबर ऑफ प्लैंक्स का जो वॉल्यूम होगा टोटल सम, वो इस वुडन ब्लॉक के वॉल्यूम के बराबर होगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि उसी से तो बनाया जा रहा है कि नहीं, वुडन ब्लॉक को तो काट के बनाया जा रहा है ना। तो जितने भी प्लैंक होंगे उन सभी प्लैंक्स का जो वॉल्यूम का सम होगा वो वुडन ब्लॉक के वॉल्यूम के बराबर होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक्स क्या है, एक प्लैंक का मान लीजिए वॉल्यूम है, इसको हम यदि ऐड करें कितनी बार जितने प्लैंक्स होंगे उतनी बार ऐड करेंगे, तो n टाइम्स, यदि हम n टाइम्स ऐड करें तो कितना आना चाहिए बताइए, पूरा वॉल्यूम ऑफ द वुडन ब्लॉक आना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक। ठीक है, डब्ल्यू भी लिख रहा हूं। अब यहां पर ये बताइए x x x यदि n टाइम्स ऐड करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x इंटू एन, मतलब x को n बार जोड़ने के बजाय आप x को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आएगा। ठीक है, तो x इंटू एन हो गया इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक। ठीक है, अब यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ प्लैंक्स है ये, तो n निकालेंगे तो क्या होगा, x से डिवाइड करना पड़ेगा इधर, और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक अपॉन x, और x क्या है, वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक, जो हमने माना था अभी यहाँ पर। तो इसी तरह से यहाँ से फॉर्मूला बना हुआ है, ये है नंबर ऑफ प्लैंक्स, तो नंबर ऑफ प्लैंक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक अपॉन वॉल्यूम ऑफ प्लैंक, वन प्लैंक। ओके, तो खैर क्वेश्चन नंबर 10 समझोगे आप। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ओके, नेक्स्ट। तो यहां पर भी वही बात बोला है, क्या बोला है कि हाउ मेनी ब्रिक्स ईच ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल 5 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर हाई एंड 16 सेंटीमीटर थिक, assuming that the volume of sand and cement used in the construction is negligible। हाँ, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, अब ये बताइए ब्रिक्स से बनाया जा रहा है एक वॉल। ठीक है, ये मान लीजिए वॉल है, तो एक ब्रिक लगाएंगे यहाँ से, तो इस ब्रिक को पकड़ने के लिए क्या होना चाहिए कि ऊपर से जब इसके ऊपर एक और ब्रिक लगाएंगे तो इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में मोर्टार लगाया जाता है ना, मतलब कि सैंड और सीमेंट मिल करके जो बनता है मोर्टार, उसका यूज करके हम जो है यहाँ पे मोर्टार यूज करते हैं और दो ब्रिक्स को क्या करते हैं, चिपकाते हैं।
तो यदि हम ऐसा करके बनाएंगे तो क्या होगा कि जो मोर्टार होगा, मतलब जो सैंड और सीमेंट जो बना हुआ वॉल्यूम होगा, वो भी तो इसमें ऐड होगा। तो यहाँ पर इसीलिए बोल दिया है कि एज्यूमिंग दैट, ये एज्यूम कर लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ सैंड और सीमेंट जो यूज हुआ है कंस्ट्रक्शन में वो नेग्लिजिबल है, मतलब कि एकदम बहुत कम है, शून्य के बराबर है। ठीक है, उसको मतलब नहीं मानना है। इसका मतलब कि हम केवल ईट जो ब्रिक्स है ना उनको ही एक दूसरे के ऊपर सजा करके हम इस वॉल को बना रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है कि ऐसे ऐसे करके जो है हम केवल ब्रिक्स को ऐसे लगा दिए और पूरा जो है वॉल बन गया। तो अब इसमें भी ठीक वही काम करना है। क्या पूछा है? पूछा है कि हाउ मेनी ब्रिक्स, कितने ब्रिक्स लगेंगे इस पूरे वॉल को बनाने में। तो करना क्या है? ठीक वही काम करना है जो हम क्वेश्चन नंबर 10 में किए थे। क्या करना है? बड़े वाले का वॉल्यूम निकालेंगे पहले, मीन्स वॉल्यूम ऑफ वॉल। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ दी वॉल निकाल लेते हैं पहले। इज इक्वल टू क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो एकदम सेम तरीके से करना है, आपको सेम यूनिट लेना पड़ेगा, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो लेंथ कितना है? 5 मीटर, राइट? 5 मीटर है, 5 मीटर है ना, तो 500 सेंटीमीटर बना सकते हैं इसको। इंटू ब्रेथ कितना है? 3 मीटर हाई, तो इसको भी सेंटीमीटर में कर दीजिए, 300 सेंटीमीटर। इंटू हाइट कितना है? 16 सेंटीमीटर, तो इसको तो 16 सेंटीमीटर रखने दीजिए। अब ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 500 मल्टीप्लाइड बाई 300 मल्टीप्लाइड बाई 16, और इसको हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ द वॉल निकल गया बड़े वाले का। अब वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक निकालिए। ठीक है, और उससे डिवाइड करना है यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए। तो अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक वैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि ये क्यूबाइडल शेप के ही ब्रिक होते हैं ना, मतलब सब नहीं होते, लेकिन यहाँ पर जो ब्रिक दिया है वो क्यूबाइडल शेप का दिया है। ठीक है, अच्छा ओके, तो यहाँ पर क्या दिया है? 25 सेंटीमीटर लेंथ है, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर देखिए 10 सेंटीमीटर ब्रेथ है, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर ब्रेथ, इंटू हाइट कितना है? 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। तो इनको यदि हम ऐसे लिख लेते हैं, 25 मल्टीप्लाइड बाई 10। कभी भी मल्टीप्लाई मत करिएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर देंगे तो टफ हो जाएगा और ज़्यादा, और आपको मतलब कि मेहनत करना पड़ जाएगा थोड़ा कैंसिल आउट करने में, और ऐसा सिंपल रहेगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ द वॉल निकाल लिए, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक निकाल लिए। अब निकालना है नंबर ऑफ प्लैंक्स, सॉरी नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड दी वॉल। ठीक है, क्या होगा? बस क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ वॉल में डिवाइड कर देना है वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। ठीक है, सिंपल ही करना है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है इसका वॉल्यूम? तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ये वाला यहाँ पर, तो हम इसको लिख लेंगे 500 मल्टीप्लाइड बाई 300 मल्टीप्लाइड बाई 16 सेंटीमीटर क्यूब होल अपॉन 25 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा? कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब ये 25 बन जाए 25, और 25 से 50 कैंसिल आउट होगा, 25 टू जा 50, और एक जीरो बचा हुआ है, यहाँ पे जीरो लगा देंगे। अब ये 8 से कटाना है, 8 बन जाए 8, 8 टू जा 16। अब कितना बचा? जो बचा है मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 बचा, और यहाँ पे देखिए 30 बचा है, और यहाँ पे 2 बचा। तो अब ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, देखिए 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, और कितना जीरो है? एक जीरो, 2 जीरो हो गया। तो इतने नंबर ऑफ ब्रिक्स जो हैं लगेंगे उस वॉल को बनाने में। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 11। और आप ये भी समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो फॉर्मूला बना हुआ है वो कैसे आया, जो मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 10 में, अभी इसके पहले, ठीक वैसे ही इसमें भी करेंगे। तो
आप निकाल लेंगे इसको, है ना। आप समझ जाएंगे कैसे होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, और कोई भी डाउट होता हो फिर भी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ओके। और यदि डाउट नहीं भी है तब भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कुछ ना कुछ, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलती है और मुझे मन करता है कि मैं आपको और भी सोल्यूशन दूँ ऐसे, ओके।